हेलो गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इजी टॉपिक है। और इसमें क्या होता है ना, हम ज़्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल्स क्योंकि आर्टिकल्स इजी चैप्टर है, बट क्या होता है ना, इसमें ज़्यादातर हमको कन्फ्यूजन होता है यूजेस ऑफ ए एंड द में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के यूजेस देखेंगे और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे विथ बाई एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कैन यू पास मी डैश साल्ट प्लीज़। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कैन यू पास मी डैश साल्ट प्लीज़। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि क्या कृपया करके क्या आप मुझे वो नमक दे सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आर्टिकल्स, इसमें कौन सा आर्टिकल्स यूज़ होगा, यूजेस ऑफ ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। अब क्या बता सकते हो आप इसमें से कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो देखो नॉर्मली यहाँ पे अगर एक जनरल टॉपिक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे जो साल्ट के बारे में बात हो रही है वो एक नॉर्मल साल्ट के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्मली बात नहीं कर रहा, वो आदमी से कृपया करके एक वहाँ पे क्या बोल रहा है कि वहाँ पे एक चीज़ डिनोट करके उनसे मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, ठीक है। सो यहाँ पे द लगे, ओके। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आई नीड टू बाई डैश न्यू फ़ोन। मुझे एक नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल। सो देखो आई नीड टू बाई अ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू फ़ोन के बारे में बात हो रही है, एक नया फ़ोन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ए आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा और ना ही द आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ओके। चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डैश अल्प्स आर द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो देखो अल्प्स जो है एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स यूज़ होगा, ए एंड द नो आर्टिकल्स। सो जनरली यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे द, ठीक है। क्योंकि द जो है अल्प्स, देखो अल्प्स जो है वो फेमस है, पॉपुलर है, उसके बारे में बात हो रहा। तो जो पॉपुलर रहता है उसके साथ हम हमेशा द लगाते हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सी द यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आई एम नॉट अ फैन ऑफ डैश हॉरर मूवी, ठीक है। तो मैं भूतिया फिल्म का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल फिल्म का फ़ैन हूँ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। आई लाइक हॉरर मूवी, नॉट वेरी, ओके। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा हमारा, ए एंड द नो आर्टिकल। सो देखो यहाँ पे जनरली क्या बात हो रही है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हॉरर मूवी, ठीक है। सो यहाँ पे हॉरर मूवी एक स्पेसिफिक चीज़ बात हो रही है कि मैं हॉरर मूवी के बारे में, हॉरर मूवी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं उसको फ़ैन हूँ मैं, ठीक है। मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो यहाँ पे द लगेगा। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सी इज़ डैश एक्सीलेंट कुक, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि वो एक अच्छा खाना बनाने वाली है, एक्सीलेंट कुकर है, मतलब खाना बनाती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीलेंट किसी से स्टार्ट हो रहा है, एक से, ए से स्टार्ट हो रहा है, एक्सीलेंट ए से स्टार्ट हो रहा। सो ऑब्वियसली इस बात है कि हमारे जहाँ भी ए आता है, अब प्रोनाउंसिएशन क्या है, हमारा स्वर रहता है तो वहाँ पे एन यूज़ करते हैं। तो हमारे क्या लगेगा यहाँ पे, हमारा पे यहाँ पे एन लगेगा। सी इज़ एन एक्सीलेंट कुकर, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, ठीक है। तो आज जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा चमक रहा है, मतलब चमक रहा है, ठीक है ना। बहुत ब्राइटली का मतलब चमकीला, शाइन कर रहा है, ठीक है। सो अब देखो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे हमारा आर्टिकल यूज़ होगा द, क्योंकि सन देखो एक ही है सन। तो सन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली द यूज़ करते हैं, द सन, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ है। एक सन क्या है, एक ही है इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, पूरे सोलर सिस्टम में हमारे, ठीक है। सो द यूज़ होगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ही इज़ डैश ओनली पर्सन हु नोज़ द पासवर्ड, मतलब वही एक व्यक्ति है जिसको पासवर्ड मालूम है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है कि जिसको पासवर्ड मालूम है और किसी को नहीं मालूम है, जिसको पासवर्ड मालूम है उसी को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, वहाँ पे द यूज़ होगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी द इज़ द करेक्ट वन हियर, ओके। ही इज़ द ओनली पर्सन हु नोज़ द पासवर्ड्स, ओके। सो द इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर
8 बोल रहा है माई नाइबोर हैज़ डैश क्यूट डॉग। ठीक है, मेरे पड़ोसी के घर में एक अच्छा सा कुत्ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, कौन सा आर्टिकल्स लगेगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। तो ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल्स हमारा जो लगेगा, यहाँ पे द तो लगेगा नहीं कोई। ठीक है, तो कुत्ता है पड़ोसी घर में, क्यूट कुत्ता है, सब लोग पड़ोसी हमारे एक थोड़े बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्यूट है। अब क्यूट के आगे एन लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, सो माई नाइबोर हैज़ अ क्यूट डॉग, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन। ओके, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि देखो आप यहाँ पे डैश मून इज़ विजिबल इन स्काई टू नाइट। ठीक है, सो जो चांद होता है वो हमको आसमान के समय, सॉरी रात के समय स्काई में ही दिखाई देता है। ठीक है ना, स्काई में रात के समय अच्छा दिखाई देता है, विजिबल होता है, और डे में थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई नहीं देता है, लेकिन नाइट के समय हमको क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, मून भी हमारा एक ही है, वैसे तो बहुत है, लेकिन हमारे पास जो हमारा सोलर सिस्टम का है वो एक ही है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि एक ही है, तो इसके साथ क्या लगाते हैं हम, द लगाएंगे। ऑप्शन सी, द इज़ अ करेक्ट वन। द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, द मून इज़ विजिबल इन द स्काई टू नाइट, सॉरी। ओके, चलो ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ही इज़ डैश इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ठीक है, वो एक बहुत ही तेज़ और हार्ड, मतलब कि कड़ी मेहनत करने वाला छात्र है, मतलब ये कह सकते हैं स्टूडेंट, हिंदी में स्टूडेंट को छात्र बोलते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो अगर जनरली अगर बात किया जाए, ही इज़ इंटेलिजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ किसी से डिनोट हो रहा है इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एन लगेगा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ही इज़ ना इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे ई से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंटेलिजेंट। ठीक है, सो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव। सो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इंडिया गेट इज़ अ फेमस मूवमेंट इन दिल्ली। सो अब देखो, जो इंडिया गेट है वो फेमस, अब जो इंडिया गेट है पूरे इंडिया में एक ही है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे, द रेड फोर्ट, जैसे कुछ ऐसी ताजमहल के साथ ही द लगाता है, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है, साथ द लगेगा। ठीक है, सो द इंडिया गेट इज़ अ फेमस मूवमेंट इन दिल्ली, सो ऑप्शन सी, द इज़ अ करेक्ट वन। ठीक है, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सी हैज़ डैश ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस। ठीक है, तो उसके पास एक बहुत ही सुंदर गाने का एक वॉइस है। ठीक है ना, सो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लिख दो, क्योंकि अगर हम एक खास गर्ल के बारे में बात करें, सी हैज़ बोल रहे हैं, सो देखो उसके तो खास गर्ल के बारे में बात करें जिसका एक वॉइस बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग द यूज़ करेंगे, सो ऑप्शन सी, द इज़ अ करेक्ट वन। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है डैश इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। सो देखो सही बात है, इंग्लिश जो हमारा, अभी हम लोग इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो इंग्लिश जो है वो क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि मोस्टली अभी के समय में हर कंट्री इंग्लिश का यूज़ करती है, ग्लोबल लैंग्वेज की तरह अभी हो गया है हमारा। ठीक है ना, सो देखो यहाँ पे अब इस ग्लोबल लैंग्वेज की तरह हो गया है, तो इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। सो हम इंग्लिश नहीं लिख सकते, एंड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, सो यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि आई नीड टू बाई डैश पेयर ऑफ शूज़ फॉर द पार्टी। मैं 2 शूज़, मतलब पेयर मतलब एक शूज़ खरीदना चाहता हूँ पार्टी के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा हमारा, देखो आई नीड टू बाई अ, ऑप्शन है यहाँ पे अ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर है, पेयर तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। आई नीड टू बाई अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर द पार्टी, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, सो लेट्स सी, सॉरी यहाँ पे ए होगा आंसर। ठीक है ना, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है डैश मोनालिसा इज फेमस पेंटिंग इन द लेनरोड दा विंसी।
ठीक है। सो देखो जो मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो बहुत ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ऐसी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सब मोस्टली लोगों को नाम से नहीं मालूम, लेकिन उसको पिक्चर दिखाया जाए तो लोग सबको मालूम है पिक्चर वो, ठीक है ना। मोनालिसा जो पेंटिंग है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो यहाँ पे द लगेगा क्योंकि यहाँ एक खास पेंटिंग की बात हो रही है जो कि लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था, ठीक है ना, उसको पेंट किया था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द। सो द Mona Lisa is a famous painting by the Leonardo da Vinci. Okay. So question number 16 बोल रहा है he is dash honest and trustworthy person, ठीक है ना, वो एक ईमानदार और वफादार, मतलब ऐसे ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसे लायक आदमी है। सो अब यहाँ पे क्या लगेगा, he is और लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा या नो आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा आर्टिकल्स लगेगा, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे द लगने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन हॉनेस्ट हॉ से आ रहा ओ से आ रहा, ठीक है ना, तो ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता, ओ से आता है। इज़ एन ऑनेस्ट एंड तो देखो यहाँ पे ऑनेस्ट आ रहा था, अब देखो एक चीज़ और इसके आगे साथ में क्या आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, ही इज़ अ हॉनेस्ट एंड ट्रस्ट, ही एज एन हॉनेस्ट एंड, सो यहाँ पे ऑनेस्ट है तो यहाँ पे एन हम लगा देंगे, ही इज़ एन ऑनेस्ट, और से ऑनेस्ट आता है, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। सो ऑप्शन बी इज ओके, सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आई कांट फाइंड डैश कीज़ एनीवेयर, मैं जो चाबी है उसको मैं कहीं भी नहीं, मतलब उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सो अब यहाँ पे कौन सा जो हमारा आर्टिकल से लगेगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। सो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि जो चाबी यहाँ पे ढूंढ रहा है वो मतलब कि जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आई कांट फाइंड द की। सो जो यहाँ पे क्या लगेगा, आई कांट फाइंड द की, सो ऑप्शन द is a correct one here. I can't find the keys anywhere. Okay, let's see. So अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 डैश नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो देखो नील जो नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली इस बात है द लगाएंगे, ठीक है। सो द लगेगा यहाँ पे, द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है सी वांट्स टू अडॉप्ट डैश कैट फ्रॉम द शेल्टर, ठीक है। तो वो एक मतलब कि एक लड़की है जो कि एक बिल्ली को लाना चाहती है शेल्टर से, ठीक है ना, वो अपने आप को पालना चाहती है, लेना चाहती है उसको, गोद अडॉप्ट मतलब गोद लेना ऐसे टाइप का होता है, अडॉप्ट मतलब से छोड़ना होता है ऐसा कुछ, वो लाना चाहती है उसको, नहीं कि एक शेल्टर से एक कैट लाना, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा आर्टिकल्स होगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स। सो ठीक है, इसमें से लगेगा ए लगेगा, सी वांट्स टू अडॉप्ट अ, मतलब कि वो गोद लेना चाहती है एक बिल्ली को शेल्टर से, सी वांट्स टू अडॉप्ट अ कैट फ्रॉम द शेल्टर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द डैश ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अ फेमस लैंडमार्क इन एशिया। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, एशिया का फेमस लैंडमार्क है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे एशिया की बात हो रही है, द ग्रेट वॉल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इस बात है जब ग्रेट वॉल बात हो रहा तो ग्रेट वॉल एक ही है, उसके बाद जो उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका एक उसके अंदर एक खूबी है, एक चीज़ है जिसके अंदर एक खूबी है, जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ रहता है उसमें हम द लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, द इज़ अ करेक्ट वन। देखो द लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मान लो किसी चीज़ किसी भी पर्सन के अंदर एक खास स्पेसिफिक चीज़ हो, एक उसके अंदर जैसे कि बोलते ना एक लाइक समथिंग दे हैव, ठीक है। सो वहाँ पे क्या लगता है, हम लोग द यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आई सो डैश मूवी लास्ट नाइट एंड इट वॉज रियली गुड। मैं लास्ट मतलब कि कल की रात को मतलब लास्ट नाइट को एक मूवी देखा था जो कि सही में बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हमारा यूज़ होगा, ए एंड द एंड नो आर्टिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करूँ तो यहाँ पे तो द का यूज़ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मूवी सब कोई लास्ट नाइट को मूवी देखा था तो कोई खास मूवी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ठीक है ना। अगर वही खास मूवी कोई बात करती जैसे कंचना हुआ, like something other stories like Super 30s and मंगलयान्स, दिस इस टाइप ऑफ अगर कुछ रहता तो हम दो के बारे में सोच सकते थे। तो यहाँ पे नॉर्मली इस मूवी की बात हो रही है और यहाँ पे एंड लग तो लगेगा नहीं, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सो ऑप्शन that's this option A is a correct one. Okay, option A, I saw a movie last night and it was really good, ठीक है। चलो, सो
क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमारा, डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे अब कौन सा लगेगा, ए एंड दोनों आर्टिकल। सो ऑब्वियसली बात है, सबके माइंड में आ गया होगा माउंट एवरेस्ट एक ही है, तो शुद्ध लगेगा। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, सी हैज़ डैश आईफोन दैट शी गॉट अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके जो बर्थडे है उसमें उसको क्या मिला था, उसको एक आईफोन मिला था, जो कि जैसे मान लो आज बर्थडे, उसको उसी को लड़के उसी को क्या हुआ, बर्थडे में एक आईफोन मिला। ठीक है, कोई गिफ्ट कर दिया होगा, ठीक है ना। सो तो अब यहाँ पे कौन सा चीज़ लगेगा, देखो तो मान लो कि तुम ही हो। ठीक है, अब तुमको कोई आके आईफोन गिफ्ट कर दे, तुम क्या बोलोगे। जैसे मान लो तुम आईफोन अपनी बहन को आईफोन दे दिए, चाहे जिसको देना है दे दिए। ठीक है, तब क्या वो क्या बोलेगी, चाहे दूसरे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सी हैज़ द आईफोन दैट सी गॉट हैज़ अ बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, तो लोग क्या बोलेंगे, उसको एक डिनोट करेंगे किस चीज़ से, एक स्पेसिफिक चीज़ से। जैसे कि मान लो हम ही लोग किसी को बोले, कोई भी किसी को आईफोन दे दिया, किसी भी लड़की को, तो हम लोग क्या बोलोगे, सी हैज़ द आईफोन दैट सी गॉट हैज़ अ बर्थडे प्रेजेंट, राइट। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी द इज़ अ करेक्ट वन। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि माई नाइबर हैज़ डैश डॉग दैट बार्क्स ऑल द टाइम। ठीक है, ऑप्शन अब क्या लगा, ए एंड द नॉट। सो देखो, मेरे पड़ोसी घर में कुत्ता है जो हमेशा क्या कहता है, भौंकते रहता है, मतलब भौंकने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो अब देखो, मेरे पड़ोसी घर में कुत्ता है, और कुत्ता का जो देखो, अब कुत्ता का एक जो स्पेसिफिक काम है, ठीक है, जो कि वो कर रहा है, ठीक है ना। अब कुत्ता है तो वो अपना जो स्पेसिफिक काम है वो भौंक रहा है। मान लो कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन अब ये क्या है, ऑल द टाइम क्या भौं 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 वो कर रहा है, कुत्ते जैसे चिल्ला रहा है। कुत्ता कुत्ते जैसे ही चिल्लाएगा, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, द लगेगा, क्योंकि कुत्ते का एक आदत के बारे में, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि जो ऑल टाइम क्या चिल्लाता ही रहता है। ठीक है, सो द लगेगा यहाँ पे। ओके, चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, शी वॉन्ट्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट व्हेन शी ग्रोज अप। देखो, एक लड़की है, वो चाहती है कि वो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बने, जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट वैसा बने। सो अब यहाँ पे क्या लगेगा, बताओ, ए एंड द नो आर्टिकल। सो देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो एस्ट्रोनॉट किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, आई थिंक एस्ट्रो से स्टार्ट हो रहा है, एस्ट्रोनॉट। शी वांट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे आप देख लेना प्रोनाउंस करके एक बार। सो यहाँ पे क्या लगेगा, सी वांट्स टू बी, ए लगेगा। मैं तो ए लगा देता हूँ, क्योंकि एस मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, एस से आ रहा है, ठीक है ना। मेरा प्रोनाउंसिएशन एस से आ रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे ए लगा दे रहा हूँ, ठीक है। सी वांट्स टू बी अ एस्ट्रोनॉट व्हेन शी ग्रोज अप, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे ए इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है ना। चलो, सो यही तक था हमारा, एंड और कुछ नहीं है इसके नीचे। ये क्या है, वाटर मार्क है। ओके, सो यही तक था, एंड वी विल मीट अ न्यू वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक विथ आर्टिकल्स एंड हैज़ pronunciation and all the MCQs question whatever is left in that. Okay, so thank you for watching and have a nice day.